नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। ओके, उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि भाई जो पैरामैग्नेटिज्म है ये आखिर किस प्रकार के सब्सटेंसेस में अक्कर होते हैं, है ना। वहाँ पर उनका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस प्रकार का होता है। ओके, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता क्या है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जस्ट इमेजिन कि हम लोगों ने क्या किया, एक सब्सटेंस ले लिया। ओके, और उस सब्सटेंस को प्लेस कहाँ किया, एक मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स के बीच। ओके, अब हमें पता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा मैग्नीट्यूड में। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सब्सटेंस को प्लेस कर दिया। ओके, अब इस स्थिति में अगर ये जो सब्सटेंस है वीकली मैग्नेटाइज हो, क्या हो, वीकली मैग्नेटाइज हो, वीक मैग्नेटिज्म एक्वायर करे। ओके, साथ ही साथ वो भी इस मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेम सेंस में, मतलब उसी के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिज्म एक्वायर करे, वीक मैग्नेटिज्म, तब जाके हम लोग इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम लोग स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, है ना, तब भी वो बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, वो भी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर लिखा है कि the substance which when placed in a strong magnetic field acquire a weak magnetism, okay, in a direction of the applied magnetic field. Okay, वैसे substance जिनको जब हम लोग strong magnetic field में रखें उसके बावजूद भी वो बहुत weakly magnetize हो रहा है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस प्रकार के सब्सटेंस को साथियों हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर इनके अकरेंस की बात करें कि ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, किस किस सब्सटेंस में एग्जिस्ट करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ओके, ये जो पैरा मैग्नेटिज्म होता है ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। तो आखिर ये किस प्रकार के सब्सटेंस में अक्कर करते हैं। ओके, देखिए जनरली वैसे सब्सटेंस जिनमें जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जैसे कि बहुत जगह पर होता है कि भाई वो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा, बहुत जगह पर आपको जो है जो शेल्स है वो खाली मिलेगा, और बहुत जगह पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। तो वैसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के, ओके, उस प्रकार के सब्सटेंसेस में पैरामैग्नेटिज्म अक्कर करता है। ओके, वैसे सब्सटेंस जहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन फॉर्म नहीं करता, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस प्रकार के सब्सटेंसेस में हमारा जो प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिज्म वो अक्कर करता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि द पैरामैग्नेटिज्म अक्कर्स इन दोज सब्सटेंस इन विच देयर एग्जिस्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट फॉर्म कंप्लीट पेयर्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ओके, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम, प्लैटिनम, ओके, और भी कई एग्जांपल्स हैं। ओके, सो समझ में आ रहा है कि आखिर पैरामैग्नेटिज्म अक्कर कहाँ करता है, वैसे सब्सटेंस में जहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे और वो क्या हो रहा है, कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन फॉर्म नहीं करते। ओके, अब ये तो बात हो गई कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना, अकरेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से बहुत फिबली अट्रैक्ट होते हैं। ओके, फिबली अट्रैक्ट होते हैं मतलब बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से, है ना, मतलब रिपल्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर। दूसरी बात, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो परमेबिलिटी होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ग्रेटर होता है ना। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है कि द परमेबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक्स इज मोर देन 1। थोड़ा इसे समझना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। यहाँ पर जो म्यू है, जो परमेबिलिटी है, आखिर इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर कैसे हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, कोई एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कहाँ प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में।
जब हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो होता क्या है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है ना, इनका जो कंसेंट्रेशन होता है इस स्पेसिमेन, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू द कंसेंट्रेशन आउटसाइड द स्पेसिमेन, है ना। इसकी वजह से जो परमेबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो 1 से ग्रेटर होता है। ओके, इसी कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कारण। ओके, सो द परमेबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक्स इज मोर देन 1, दैट इज म्यू ग्रेटर देन 1। ओके, अब चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा है, दैट इज व्हेन अ बार ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स, then it sets itself with its axis parallel to the magnetic field. The poles developed on the 2 sides of the bar are opposite to the nearer magnetic poles. देखिए यहाँ पर कह ये रहा है कि जस्ट इमेजिन हमारे पास एक बार है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसे हम लोगों ने क्या किया, 2 मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच क्या किया, सस्पेंड कर दिया इस प्रकार से कि जो उसका एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। तो इस स्थिति में जो हमारा सबस्टेंस है उसके साइड्स पर जो पोल्स डेवलप्ड होगा, है ना, वो नियरर पोल से अपोजिट होगा, है ना, नियरर पोल से अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ डेवलप हो गया, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर जो पोल डेवलप हुआ वो नॉर्थ हुआ। ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो ससेप्टिबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस का उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रूज लॉ। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम लोग जब डायमैग्नेटिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट मूव करते हैं, बट यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट्स मूव कर रही है। ओके, थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो है ये एक वॉच ग्लास है और इस वॉच ग्लास में क्या है, एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 कोई मैग्नेट के पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिलहाल के लिए ये दोनों बहुत क्लोज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्स के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। अब जैसे ही आप वॉच ग्लास को रखते हो यहाँ पर, आप देखते हो कि जो लिक्विड है ना वो आपके पोल्स के बीच जो स्पेस है वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होने का कोशिश करेगा, वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेटेड आपको मिलेगा। अब ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपने प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि वो वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट्स की तरफ मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो वीकर पार्ट है वहाँ से मूव करके वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एज कंपेयर टू दिस रीजन वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो हमारा पैरामैग्नेटिक लिक्विड है वो इस जगह पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। ओके, उसी प्रकार अगर हम लोग इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, जैसे कि यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पोल्स के बीच का तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कम हो गया एज कंपेयर टू दीज 2 रीजन्स, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। जो लिक्विड है वो अब वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट्स की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है। ओके, समझ में आ रहा है? दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड के वीकर सेक्शन से मूव करके स्ट्रॉन्गर सेक्शन की तरफ जाती है। इसे हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब है। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब है। इसमें क्या है, कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड भरी हुई है। जस्ट यहाँ से यहाँ पर रखिए कि कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड भरी हुई है। ठीक, तो पूरा यहाँ तक लिम्ब तक भरी हुई है इसमें। अब जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट के पोल्स को लगाया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर क्या होगा,
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत हैवी होगा और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा कम होगा। अब हमने क्या कहा कि भाई जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीकर पार्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है। तो लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट्स की तरफ, है ना, जिससे कि हो सकता है इस लिम्ब से लिक्विड बाहर निकले। ओके, सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ओके, इनका अकरेंस कहाँ होता है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसका ये हमारा दूसरा वीडियो है। ओके, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, क्लास 11th या 12th में हम लोग ये चीज़ कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिव्यू ले रहे हैं। ओके, अब आने वाली वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, जो क्लासिकल थ्योरी है ओके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का और जो क्वांटम थ्योरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसके क्लियर कर सकें।